हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और मैंने एक नई प्लेलिस्ट शुरू करी है जिसमें हम लोग ज्योमेट्री के 2017 से लेकर कैट 2023 तक के सारे स्लॉट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं स्लॉट वाइज। तो द फर्स्ट वीडियो हियर वी हैव विद अस इज ऑफ कैट 2017 slot 1. So the first question is, from a triangle ABC with sides of length 40 feet, 25 feet and 35 feet, a triangular portion GBC is cut off, where G is the centroid of ABC. The area in square feet of the remaining portion of the triangle ABC is. Okay, तो कुछ प्रॉपर्टीज है सेंट्रॉइड की जो आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। सबसे पहले कोई भी जो सेंट्रॉइड होता है, मान लीजिए एक ट्राइंगल है एबीसी, कोई भी सेंट्रॉइड से पास होने वाली जो लाइन है एडी, मान लीजिए सेंट्रॉइड से पास होती है, जी नाम के सेंट्रॉइड से पास होने वाली लाइन है, तो ये इन दोनों पोर्शन को इक्वल एरिया में डिवाइड करेगी। अगर ये एरिया ए है तो ये एरिया भी ए होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, जो तीनों सेंट्रॉइड जो हैं, जो तीन वर्टेक्स से निकलती हैं, वो ट्राइंगल को 6 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। यानी मान लीजिए ये एक सेंट्रॉइड से पास हो रही है, ये ए बी सी तीन वर्टेक्स है, बी डी ए ई एंड सी एफ जो है सेंट्रॉइड जी से पास होती है, तो ये 6 इक्वल एरिया में डिवाइड करेंगी ट्राइंगल को। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक हम लोगों को ये जो जीबीसी ट्राइंगल है, ट्राइंगल जीबीसी, ये वाला एरिया जो है ये कट आउट कर देना है एंड रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बताना है। तो टोटल एरिया जो है वो है हमारे पास 6 है, एंड कट आउट करने के बाद हमारे पास कितना एरिया बच रहा है? 4 है। 4 है रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। तो बेसिकली 4a/6 है, यानी 2/3 ऑफ द एरिया निकालना है हमको। तो हम एरिया निकालेंगे और उसका 2/3 कर लेंगे तो हमें रिमेनिंग पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। ओके, तो हम निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। दैट वुड बी 40 प्लस 25 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी इक्वल्स टू 50। अब जो एरिया होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए बी सी जो है यहाँ पे साइड्स है, बेसिकली 40, 25 एंड 35। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 50 मल्टीप्लाइड बाय एस, 50 माइनस 40 10, 50 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 25, 50 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 50। अब इन सबको हम तोड़ दें अगर, तो ये हो जाएगा 5, 50 को 5 इंटू 2 इंटू 5, फिर 10 हो जाएगा 2 इंटू 5, 25 हो जाएगा 5 इंटू 5, एंड देन 15 हो जाएगा 5 इंटू 3। तो ये दो 5 का पेयर बन गया, दो 5 का पेयर बन गया, ये 5 और ये 5 का पेयर बन गया, 2 और 2 का पेयर बन गया, और 3 अंदर रह गया। तो बेसिकली दिस इज 250 रूट 3। हमें जो फाइनल आंसर चाहिए वो चाहिए 2/3 ऑफ 250 रूट 3, क्योंकि हमें 2/3 ऑफ एरिया चाहिए था, एंड दैट विल बी इक्वल टू 500 बाय रूट 3। Hence the answer is B. Okay, so the next question is that let ABC be a right angled isosceles triangle with hypotenuse BC. Okay, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करते हैं। ये हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी हाइपोटेन्यूज BC बोला है, तो यानी ये पॉइंट हो गया ये। ओके, लेट BQC बी ए सेमी सर्कल। तो BQC एक सेमी सर्कल बना दिया हमने। Away from a with diameter BC, let BPC be an arc of a circle centered at A and lying between BC and BQC. तो BPC एक आर्क है जो कि A पे सेंटर्ड है और BC और BQC के बीच में आता है। AB has length 6 centimeter, then the area in square centimeter or region enclosed by BPC and BQC is. तो बेसिकली वो हमसे ये वाले रीजन का एरिया पूछ रहा है। ओके, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अगर AB की लेंथ 6 है तो AC की लेंथ भी 6 होगी एंड BC की लेंथ हो जाएगी 6 रूट 2। अब तीन इंपॉर्टेंट एरियाज हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। तो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू 18। अब किसी भी सेक्टर का एरिया जो होता है वो होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर।
क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री है, तो यानी 90/360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो बेसिकली ये जो पूरा सेक्टर है बीपीसी विद एएस सेंटर, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। किसी भी सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो एरिया ऑफ बी क्यू सी हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब क्योंकि 6√2 इसका डायमीटर है, तो इसका जो रेडियस हो गया वो हो गया 3√2, तो बेसिकली पाई इंटू 3√2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, विच इज इक्वल टू 9 पाई। एंड एरिया ऑफ बीपीसी जो हो जाएगा, अब क्योंकि बीपीसी एक पूरा सेक्टर है, तो अगर मैं इसमें से ये ट्राइंगल एबीसी का एरिया उड़ा दूं, तो हमारे पास सिर्फ बीपीसी का जो इतना पार्ट है इसका एरिया आ जाएगा। तो दैट वुड बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस द एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 18। तो अब इसका जो रेडियस है वो है 6, तो यानी पाई इंटू 6 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस 18, विच इज इक्वल टू 9 पाई माइनस 18। अब हमको ये इस हमारे पास पूरा बी क्यू सी का एरिया है 9 पाई, एंड सिर्फ इतने एरिया का रीजन है 9 पाई माइनस 18। तो अगर मैं 9 पाई में से 9 पाई माइनस 18 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे को ये बचे हुए रीजन का एरिया मिल जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 9 पाई minus 9 pi minus 18, which is equals to 18. Hence the answer is B. The next question says, let ABC a right angle triangle with BC as hypotenuse. Okay, तो एक right angle triangle create कर देते हैं BC as hypotenuse. Okay, length of AB and EC are 15 kilometers and 20 kilometers respectively. The minimum possible time in minutes required to reach the hypotenuse at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर is। ठीक है, तो मतलब हमको 30 किलोमीटर पर आवर पे ए से हाइपोटेनस पहुंचने की मिनिमम टाइम कितना लगेगा वो निकालना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मिनिमम डिस्टेंस निकालना पड़ेगा जो ए से बीसी तक जाता है, एंड जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगा वो राइट एंगल फॉर्म करेगा, तभी ये डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो सकता है। अब उसने दिया है कि हमारे पास ए बी जो है वो 15 है एंड ए सी जो है वो 20 है। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो बी सी जो है वो हो जाएगा रूट अंडर ऑफ 20 का स्क्वायर यानी 400 प्लस 15 का स्क्वायर यानी 225, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 625 एंड दैट इज इक्वल टू 25। तो बेसिकली बीसी की जो लेंथ है वो हो जाएगी 25। इसको डी पॉइंट मान लेते हैं। तो यानी हम लोगों को एडी का डिस्टेंस निकालना है, और अगर हम लोगों ने एडी निकाल लिया तो हम लोग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से अपना जो टाइम है वो भी निकाल लेंगे आसानी से। सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करते हैं। तो ट्राइंगल ए ई बी और ट्राइंगल ए सी बी में जो एक एंगल कॉमन है वो है अल्फा, इसको अल्फा बोल देते हैं। ये वाला जो एंगल है वो बीटा हो जाएगा छोटे ट्राइंगल के लिए, ये वाला जो एंगल है वो बीटा हो जाएगा बड़े ट्राइंगल के लिए, और राइट एंगल ट्राइंगल। तो सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करके बिटवीन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, तो 90 डिग्री ए ए बी सी में 90 डिग्री के आगे है 25 डिवाइडेड बाय 90 डिग्री के आगे ए डी बी में है 15, दैट इज इक्वल्स टू, इस साइड को हम लोग x मान लेते हैं। तो इधर जो अल्फा है बड़े वाले के आगे है 20 एंड छोटे वाले के साइड का है x। तो बेसिकली ये हो जाएगा 5 4 जो 20, 5 5 जो 25, 5 3 जो 15, तो यानी कि x इज इक्वल टू 12, विच मीन्स के AD इज इक्वल टू 12। अब AD 12 हो गया, तो डिस्टेंस हो गई 12 किलोमीटर्स, एंड अपना जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली हमारा जो टाइम है दैट विल बी इक्वल टू 12/30, विच इज इक्वल टू 4/10 या फिर 2/5। तो ये आवर्स में है, तो हमको मिनट्स में चाहिए, तो दैट वुड बी इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 60,
and that is equals to 24 minutes. I hope you like the video. ऐसे ही आगे मैं ज्योमेट्री के और भी सॉल्यूशंस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए slot wise. And please do check out my other playlist on the channel. I have created playlist for all the quants topic section wise from CAT 2017 to 23, and similarly I have also solved 100 LIDIS sets. So please do check out, like, share and subscribe, and stay tuned to the channel. Thank you.